तो अगर अभी तक आपने इससे पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट की वीडियो को जरूर चेक करें, तभी आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी और आप पूरी स्टोरी में से ही कुछ चुनिंदा पॉइंट्स को, कुछ चुनिंदा बातों को सीख पाएंगे और आप बेहतर ज्ञान ले सकेंगे। और अगर आपका ज्ञान अधूरा रहेगा तो आपको वह हानि कर सकता है बिना लाभ किए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो अपने ज्ञान को पूरा करें, इससे पहले पार्ट की वीडियो को देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें, तभी आपको ये पूरी स्टोरी पता लगेगी और आप इस पूरी स्टोरी में से ही कुछ बेहतर चीजें सीख सकेंगे। अब बिना किसी देरी के, बिना किसी किंतु परंतु के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। बोन्स और एडिसन के बीच हुई इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए बरसों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथी की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। लोगों के साथ बरसों के अनुभव से मैंने सीखा है कि जब कोई आदमी किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी के एक ही पासे पर दांव पर लगा दे, तो उस आदमी की जीत तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल ना हो जाए। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर ही दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की। उस युवक के हुलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे, क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फर्क उसकी सोच से पड़ा। बोन्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उससे एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। महीने गुजरते गए। बोन्स ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था, उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचने वाली कोई घटना नहीं हुई, परंतु बोन्स के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वह अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करता जा रहा था कि एक दिन वह एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएगा। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए सचमुच तैयार होता है तो वह चीज़ खुद ब खुद उस व्यक्ति के पास आ जाती है। बोन्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार था। इससे भी बड़ी बात यह है कि उसने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उसे अपनी मनचाही चीज़ हासिल न हो जाए। उसने खुद से ये नहीं कहा था, अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, बेहतर यह होगा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूँ और सेल्समैन का काम आजमा कर देखूँ। इसके बजाय उसने कहा, मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए आया हूँ और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसमें अपनी सारी ज़िंदगी ही क्यों ना लगानी पड़े। वह पूरी तरह गंभीर था। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। शायद युवा बोन्स को उस समय यह पता ना हो, परंतु इकलौती इच्छा को प्राप्त करने की उसकी लगन और उसका दृढ़ संकल्प उसे सारी बाधाओं के पार ले गए और उसे वह अवसर मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। अवसर के छद्म रूप। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा से आया जिसकी बोन्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है कि अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है और अक्सर यह दुर्भाग्य अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसीलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान ही नहीं पाते। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिटेक्टिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था। बोन्स ने अपना अवसर देखा। यह अवसर चुपके से उसके जीवन में आया था और एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें बोन्स और उसके आविष्कारक को छोड़कर किसी तीसरे की रुचि नहीं थी। बोन्स जानता था कि वह एडिसन डिटेक्टिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को यह सुझाव दिया और उसे तत्काल अपना मौका मिल गया। उसने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची, एडिसन ने उसे इस मशीन को पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस सहयोग से बोन्स ने ढेर सारा पैसा कमाया, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की, बट उसने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उसने यह साबित कर दिया, उसने यह प्रूव कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। यानी कि आप सोचिए कि आप अमीर बन सकते हो और आप अमीर सचमुच में बन जाओगे।
उसने यह साबित कर दिया उस शताब्दी में, उस टाइम पे जब उसके पास रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे, जब उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। यानी कि एक बंदा उस समय पे बात कर रहा है इस चीज़ की जब वो बिल्कुल भिखारी है, जब वो बिल्कुल मतलब जेब से खाली है, उसकी पॉकेट में एक भी रुपया नहीं है, और वो बंदा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने की बात सोच कर ही अमीर बन गया। और सिर्फ बात सोची ही नहीं थी, सोच के उस पर अड़ग रहा। उसका दृढ़ संकल्प एक ही था कि मेरा जो लक्ष्य है बिजनेस पार्टनरशिप, वो भी एडिसन के साथ, और उसने उस चीज़ को कभी टूटने ही नहीं दिया, अपने मन से कभी खाली होने ही नहीं दिया। और आज वो बंदा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर रहा था। बॉन्ड्स की मौलिक इच्छा का आर्थिक मूल्य उसके लिए क्या था यह तो मैं नहीं जानता, शायद इसकी वजह से उसे 20 या 30 लाख डॉलर मिले होंगे, परंतु रकम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह जानना है कि सिद्धांतों के सहारे इंसान अपने विचारों को भौतिक पुरस्कारों में बदल सकता है, मटेरियल रिवॉर्ड्स में बदल सकता है। बॉन्स ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची। यह सोच कर वह दौलतमंद बन गया। उसके पास शुरुआत में कुछ नहीं था, उस वक्त तो वह इतना ही जानता था कि वह क्या चाहता था, और उसमें अपनी मनचाही चीज हासिल होने तक डटे रहने का संकल्प था। और अगर आप में भी वो संकल्प है, अगर आप भी अपनी मनचाही चीज के अंत तक डटे रहने का संकल्प रखते हो, तो मुबारक हो, आप भी एक दिन जरूर सफल हो। बस फर्क आपकी सोच से पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो अपने YouTube चैनल एल के वर्ल्ड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट करें, ताकि हमारे ऐसे ही नए धमाकेदार और धांसू वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलूंगा ऐसी ही एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम भाइयों, सत श्री अकाल भाइयों, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, नमस्ते भाइयों।